सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो हमारा चल रहा था बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर एंड देन हमने फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट किया था एंड इसका जो फर्स्ट यूनिट था वो कंप्लीट तरीके से रैपअप कर लिया था हमने। सो आज हम फार्मास्यूटिक्स वन का जो हमारा यूनिट सेकेंड है वो स्टार्ट करने वाले थे एंड स्टार्ट करने वाले हैं। एंड इसका जो फर्स्ट चैप्टर है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, उसको आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मतलब फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन मतलब अभी फार्मेसी में जो भी मतलब कैलकुलेशन होते हैं उन सब की हम स्टडी फार्मास्यूटिकल मतलब कैलकुलेशन होते कैसे हैं एंड उसको करने का सही वे क्या होता है, वो सभी हम आज की मतलब इस चैप्टर में देखने वाले। तो फार्मेसी में कैलकुलेशन जो वर्ड है इसका मतलब क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों आया गया। तो देखिए, अगर आप मतलब फार्मेसी में कोई भी आप अगर प्रैक्टिकल करते होंगे तो उसमें आपको क्या करनी करनी होती है। हर एक जो जो सैंपल होता है या कोई लिक्विड होता है उसको क्या करना होता है, उसको करना है आपको वेट करके लेना पड़ता है। जैसे लिक्विड हो गया उसको हम वॉल्यूम में लेते हैं, मतलब कितना ml, एंड जो हमारा जो सैंपल हो गया इसको हम लेते हैं ग्राम में। तो जब भी आप मतलब आप फार्मेसी के अंदर प्रैक्टिकल करते होंगे तो मतलब ये आपको मतलब प्रोसीजर में लिखा होगा कि इस मतलब जैसे एग्ज़ाम्पल जो जैसे आपको सिरप की प्रिपरेशन में क्या लगते हैं, शुगर लगता है, तो वो कितना, तो आपको बोला जाएगा कि इतना मतलब 5 ग्राम 5 ग्राम लो या 10 ग्राम लो या 20 ग्राम लो। तो मतलब ये क्वालिटी है, मतलब इसके लिए ये कैलकुलेशन मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन मतलब क्या होता है। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ द स्टडी इन फार्मेसी। अभी फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मतलब प्रैक्टिकल्स में एंड अगर आप आगे इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको मतलब सब कुछ बिना कैलकुलेशन के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको अगर ड्रग की प्रिपरेशन भी करनी है तब भी आप मतलब कितना क्वांटिटी में क्या क्या लोगे पूरा कैलकुलेट करके आपको लेना पड़ता है। इट इज़ हेल्प टू प्रिपेयरिंग डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, मतलब ये प्रिपेयर और डिस्पेंसिंग के लिए यूज़ होता है, मैंने अभी बताया आपको। और ये जो है हमारी कैलकुलेशन और ड्यूरिंग मतलब एनालिसिस में भी मतलब वो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अभी आपके आपके मतलब प्रैक्टिकल होते होंगे, इसमें आपको एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, आपने टाइट्रेशन भी किए होंगे तो आपको मतलब पता ही होगा कि कैलकुलेशंस उसमें मतलब कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको मतलब बेसिक कैलकुलेशन ध्यान में रखना बहुत ही मतलब ज़रूरी है। एन एरर इन द डोसेज कैलकुलेशन कैन हार्म अ पेशेंट। अभी जो बड़ी बड़ी आप इंडस्ट्री में जाओगे तो थोड़ा भी उसमें अगर आपने थोड़ा बहुत कैलकुलेशन या क्वांटिटी ड्रग की मतलब ज़्यादा कम कर दी तो वो मतलब पेशेंट की हेल्थ के ऊपर बहुत ही बड़ा साइड इफ़ेक्ट डाल सकता है। तो इस तरीके से मतलब कुछ कैलकुलेशन इतने मतलब इंपॉर्टेंस होती है हमारी फार्मेसी के अंदर। एंड उसके बाद वेट एंड मेज़र। मतलब आप मतलब कुछ भी मतलब कैलकुलेशन करने से पहले आपको मतलब हर आप इंग्रेडिएंट्स का या कोई भी लिक्विड उसको उसको क्या करते हैं, वेट करते हैं, उसका मेज़र करते हैं कि मतलब कितनी क्वांटिटी में लेना है। ड्यूरिंग द एनालिसिस इंग्रेडिएंट और सब्सटेंस आर कैलकुलेटेड एंड अ मेजर ऑकरली फॉर अ प्रिपेयरिंग कंपाउंड। मतलब कोई भी कंपाउंड बनाने से पहले, उसको प्रिपेयर करने से पहले, जैसे मतलब आपको मतलब सिरप प्रिपेयर करना है तो सिरप में मतलब क्या क्या आता है, ये 66.7% क्या आता है, शुगर आता है, एंड 100 ml क्या आता है, वाटर आता है, अगर आप 20 ml के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस तरीके से आपको मतलब वेट करके सब कुछ लेना पड़ता है। एंड देन अभी ये जो कैलकुलेशन है उसके मतलब दो टाइप होते हैं। सबसे पहले द सब्सटेंस आर कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेट, मतलब जो सब्सटेंस है उसको कैलकुलेट किस में करते हो, वेट के फॉर्म में करते हैं। इसमें मतलब दो दो सिस्टम आते हैं। सबसे पहले द इम्पेयर सिस्टम, ये मतलब बहुत ही ओल्ड, एंड द मैट्रिक सिस्टम। अभी हम जो सिस्टम यूज़ करते हैं कैलकुलेट में वो कौन सा है, द मैट्रिक सिस्टम है। जो इम्पेरियल सिस्टम है वो बहुत ही मतलब ओल्ड सिस्टम है। तो सबसे पहले देखते हैं इम्पेरियल सिस्टम। पहले सेंटेंस मतलब यही बन जाएगा, इट इज़ अ ओल्ड सिस्टम एंड वेट एंड मेजर, मतलब ये वेट एंड मेजर का सबसे ओल्ड सिस्टम है। अ, इसको मतलब सबसे पहले इट इज़ अ फर्स्टली डिफाइन इज अ ब्रिटिश वेट एंड अ मेजर एक्ट इन 1824। मतलब ये इस एक्ट के थ्रू मतलब इसको सबसे पहले मतलब डिफाइन किया गया था। एंड इट इज़ नॉट यूज टू मतलब ये मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं होता है यूनाइटेड स्टेट में। एंड इन 1917 द सिस्टम वॉज रिप्लेस बाय द मैट्रिक सिस्टम। एंड
जो 1970 थे वहाँ के मतलब आसपास की जनरेशन में जो ये सिस्टम है इम्पीरियर सिस्टम, इसको सिस्टम मतलब किससे रिप्लेस किया था, उसको रिप्लेस किया था मैट्रिक सिस्टम से। एंड देन इम्पीरियल सिस्टम का मतलब जो हमारा इम्पीरियल सिस्टम है उसके मतलब दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले एवरोटोपिक सिस्टम, इट इज़ यूज़ फॉर द कमर्शियल सप्लाई, मतलब जो बल्क केमिकल होते हैं, मतलब केमिकल्स जो है वो ऐसे मतलब बल्क फॉर्म में होते हैं, उसको मेज़र करने के लिए ये सिस्टम यूज़ होता है। ये सिस्टम यूज़ होता है वंस अ पाउंड आर यूज और सिस्टम ऑफ द यूनिट, मतलब इसका मतलब जो जो 10Z है इसकी मतलब कितनी यूनिट, 537 577.5 ग्रेन होता है। एंड इसका जो 160 जेड ग्रेन है उसको मतलब 700 ग्रेन ऐसा बोलते हैं। एंड इसका 1 LB होता है 1 पाउंड ओवर, मतलब एक कुछ मतलब इसकी जो यूनिट है आपको मतलब ये रटना पड़ेगा। इसके लिए मतलब कुछ कर नहीं सकते, आपको थोड़ा बहुत इसकी इतना लिख के आना पड़ेगा और जो इसकी यूनिट है वो रटनी पड़ेगी। तो ये मतलब ओल्ड सिस्टम में ज़्यादा अभी यूज़ में नहीं है, बहुत ही मतलब पहले बंद हो गया ये सिस्टम। एंड उसके बाद देखते हैं मैट्रिक सिस्टम। अभी इट इज़ मतलब ये मैट्रिक सिस्टम है वो मतलब जो लागू हुआ मतलब 1799 से, एंड इट इज़ वाइडली यूज, मतलब ये मतलब जो मैट्रिक सिस्टम है वो मतलब डिस्कवर हुआ था 1799 में। एंड ये मतलब बहुत ही यूज़ किया जाता है, यूज़ फॉर द मेजरमेंट एंड वेट ऑफ वॉल्यूम, मतलब ये मेजरमेंट एंड वॉल्यूम के लिए भी यूज़ होता है। एंड इट इज़ इंक्लूडेड मीटर, लीटर और ग्राम्स, मतलब इसमें सभी कुछ मतलब मीटर, लीटर और ग्राम सभी कुछ इंक्लूडेड होता है। एंड इट इज़ बेसिकली अ डेसिमल सिस्टम इन विच डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन इज डन बाय द 10, मतलब इसमें दोनों भी होते हैं, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। मेनली किलोग्राम इज टेकन ऑन स्टैंडर्ड, जो इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो किलोग्राम है। जैसे मतलब 1 किलोग्राम मतलब 100 ग्राम्स, 1 हेक्टोग्राम मतलब 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, एंड 1 हेक्टोग्राम मतलब 100 ग्राम्स। 1 डेकाग्राम मतलब क्या होता है 10 ग्राम्स। 1 डेसीग्राम मतलब क्या होता है 0.1 ग्राम। 1 सेंटीग्राम मतलब 0.001 ग्राम, एंड 1 माइक्रोग्राम मतलब 0.00001 ग्राम। तो ऐसा कुछ इसका मतलब यूनिट है, ये भी मतलब आपको मतलब ध्यान रखना पड़ेगा। एंड जो मीट्रिक वॉल्यूम के लिए होता है तो 1 किलोलीटर मतलब 1000 लीटर होता है। 1 लीटर मतलब 100 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर, कुछ मतलब इस तरह के इसका मतलब लीटर के फॉर्म में। उसके बाद इस मैट्रिक सिस्टम में जैसे 1 किलोमीटर मतलब कितना होता है 100 मीटर्स होता है। 1 मीटर मतलब 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज टू 10 mm, मतलब इसका कुछ है। उसके बाद कन्वर्जन टेबल भी है, तो ये सब कुछ मतलब आपको रटना पड़ेगा, इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। एंड देन उसके बाद जो कैलकुलेशन का पार्ट है, मतलब परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये सब मतलब दिखाया गया। कैलकुलेशन इन्वॉल्व बाय परसेंटेज सॉल्यूशन, मतलब परसेंट कैसे निकलते हैं, यही कुछ है। इट इज़ अ मीन्स द पार्ट ऑफ पर 100, परसेंटेज में क्या होता है पार्ट ऑफ पर 100 कैन बी एक्सप्रेस बाय द एज, मतलब इसको क्या बोलते हैं पार्ट ऑफ पर 100। एग्जाम्पल क्या 10% मतलब क्या होता है 10 मतलब 10/100। जैसे आपको मतलब 30% निकाल रहा है तो क्या हो रहा है 30/100। तो इस तरीके करके आप मतलब परसेंट निकाल सकते हो, मतलब 10 पार्ट्स पर 100 पार्ट्स, मतलब समझिए होगा। टू मेक द परसेंटेज वी हैव अ मल्टीप्लाई विथ, मतलब आपको मतलब परसेंटेज बनाने के लिए हमें 0 से मल्टीप्लाई करना है। ड्यूरिंग एनालिसिस वी हैव अ कंपाउंड सो द डिजायर द परसेंटेज स्टेट, तो मतलब यही यहाँ पे मतलब कुछ हिस्से का फंडा है ये। एंड जो परसेंटेज के भी मतलब परसेंटेज निकालने के भी मतलब 3 टाइप होते हैं। पहले वेट इन वॉल्यूम परसेंटेज मतलब डब्ल्यू वी, एंड उसके बाद वेट परसेंटेज डब्ल्यू, एंड उसके बाद वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सबसे पहले वेट इन वॉल्यूम परसेंटेज डब्ल्यू/वी, इसको मतलब निकालने का फार्मूला ये है वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100%। तो मतलब सबसे पहले मतलब वेट ऑफ वॉल्यूम परसेंट निकालने का फार्मूला ये है, इसको मतलब ध्यान रखोगे आप तभी आपको मतलब आगे के मतलब थोड़े बहुत जिसमें जो न्यूमेरिकल होते हैं वो आपको मतलब सॉल्व करते आ जाएंगे। एंड उसके बाद वेट सॉल्यूशन मतलब डब्ल्यू का परसेंटेज नहीं मतलब आपको निकालना होगा, तो मतलब आपको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इसका फार्मूला क्या है वेट परसेंट इज इक्वल्स टू वेट इन सोल्यूट अपन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100%। सबसे लास्ट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब वी बाई वी परसेंट निकलने का फार्मूला ये वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100%। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको मतलब समझ आ गया होगा। इस जो हमारा इसका आगे का पार्ट है, तो इस मतलब फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन का आगे का पार्ट है, आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो में मतलब मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच।